बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं अबू शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। तो जनाब, सिलसिला चल रहा है हमारा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी के मुतालिक इन डिटेल हम जो है ना वो बना रहे हैं। आज इसका छठा पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और इसमें मैंने लास्ट पार्ट में आपसे अर्ज़ किया था कि जो ईसाइयों की जो तीनों सल्तनतें थीं, जर्मनी थी, फ्रांस थी और उसके बाद यरूशलेम थी, इन्होंने क्या कैसे किया और सेकंड क्रूसेड कैसे ये कवर अप हुई। तो इसके बाद जो आ जाते हैं यानी कि मिस्र और शाम की साइड पे। इसमें मैं पहले शाम का जिक्र करूंगा। शाम में दमिश्क जो है बेसिकली उसका के वहाँ पे जो वाली था उसका नाम था मोइनुद्दीन। बहुत पासा आदमी था और लोगों के हक में भी बहुत अच्छा और मतलब खुदादर्श आदमी और नेक इंसान था। लेकिन उसकी डेथ के बाद वहाँ पे उसका जो मुशीर था ना, उसका नाम था मुजीरुद्दीन। मुजीरुद्दीन जो है वो उसकी जगह पे आ गया। ज़ाहिर बात है, वो जो आप समझ लें कि दरबार में जो भी मतलब लोग होते हैं ना, अमीरान होते हैं, तो उन्होंने उसको सिलेक्ट कर दिया होता है। मुजीरुद्दीन की जो रूटीन थी ना वो ज़रा थोड़ी सी हटके थी। मतलब वो एक अय्याश परस्त आदमी था, थोड़ा अय्याशी वगैरह में इस मामले में लगा रहता था। हर बंदे की तबीयत होती है लेकिन उसका दीनी रुझान बहुत कम था। लोगों के साथ अक्सर जुल्म भी होता था, सारा कुछ होता था। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हुई कि उसने जो या शायद यरूशलेम था ना, उसने बाल्डोन सालस, ये थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। बाल्डोन ने क्या किया कि एक लड़की को वहाँ पे भेजा उसके पास। और खूबसूरत थी, मतलब यंग लड़की को उसको भेजा और साथ उसको कहा कि तुम इसके पास रहोगी खात्मा के तौर पर। और साथ वो मतलब फ्रांस की एक महंगी तरीन शराबें भी अपने साथ लेकर आई। और वजीरुद्दीन पहले अय्याश परस्त आदमी था, सो वो उस लड़की के जुल्फों के जाल में फंस गया। तो यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं, अगर हिस्ट्री में अगर देखें ना तो बहुत सारी जगहों पर यहूदियों और ईसाइयों की अगर हम बात करते हैं तो हमारी हिस्ट्री में ये चीज़ें बड़े ये हथियार सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आता है। अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में भी लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए या हुकूमतों को गिराने और उठाने में ये औरतों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और साथ उनके आप समझ लें कि ये शराब और शबाब, ये दोनों ही मतलब एज ए हथियार के तौर पर यूज़ होते हैं। तो यहाँ भी बाल्डो ने यही किया। साथ उसने कुछ और लड़कियों की ऐसी एक टीम भिजवा दी जो उसके तमाम मुशीरों को भी इस जाल में फंसाने के लिए कामयाब हो गई। और फिर उन्होंने फ़ौज के अंदर भी उनको एंटर किया और जितने उनके सिपा सालार वगैरह थे, जो भी फौजी थे, जो मेन जनरल वगैरह थे, उन सबको जो है ना वो इस काम में लगा दिया ताकि ये उससे जो बाहर के जितने भी खतरात हैं ना उससे ये गाफिल हो जाए। अब जब ये सारे चीज़ों के आदी हो गए तो बाल्डोन ने एक नई चाल चली और उसने कहा जी कि मुजीरुद्दीन से कहा कि मेरे साथ एक तुम खुफिया मुआहदा करोगे। हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि ये मुआहदा दो शराइत पर हुआ था। पहला ये शर्त थी कि जनाब कि अगर दमिश्क पर या शाम पर जब भी हमला हुआ तो उसको यरूशलेम पे भी हमला कंसीडर किया जाएगा। और अगर यरूशलेम पर हमला हुआ ईसाइयों के ऊपर तो मुजीरुद्दीन भी उसको अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा और एक दूसरे को ये फौजी इमदाद ज़रूर देंगे। दूसरी शिक यही थी कि हमारा कारोबारी लेन देन जो है उसको नहीं रोका जाएगा। बॉर्डर्स के ऊपर जितने भी लोग हैं अगर तिजारत करने के घर से ईसाई यहाँ पर आएंगे तो उनको भी किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होगी। तो इस वजह से ये है, ये हिस्ट्री में ये दो चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मौरखीन मोस्टली ये कहते हैं जी कि ये मुआहदा जो है इन रिटर्न नहीं हुआ था लेकिन ज़ुबानी कलामी इनका फाइनल हो गया था, ख़त किताबत के ज़रिए जैसे कमिटमेंट हो जाती है। इसकी एक और फिर यहाँ पे ना एक साजिश नई स्टार्ट हुई। बर्नार्ड के बाद एक नया जो है ना वो उठा, इनका रिचर्ड के नाम से था, ईसाई। उसने इनकी जो वहाँ पे था ना चर्च दमिश्क के अंदर, उसने ईसाइयों को वहाँ पे उसने उनको वारा शुरू किया कि तुम लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हो, मुसलमानों के अंदर हो और तुम्हारे पोप की तरफी हो रही है तो अपना इलाका वापस लो और फलां करो टिमका करो, जो भी जैसे भी ये करते हैं, ये हथियार यूज़ करते हैं। और साथ वो एक बड़ा मजहबी हथियार इस्तेमाल करते हैं जो आजकल के हमारे मुल्ला भी अक्सर कर जाते हैं कि वो नबी का हवाला देते हैं जी कि मुझे ख्वाब में उन्होंने ये हुक्म दिया और इसलिए ये तुम्हें करना पड़ेगा। और हमें बहुत कुछ ऐसा करवा दिया जाता है जो कि शरीयत और उसके खिलाफ भी होता है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमारे जज्बात उन हस्तियों के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनका नाम आते ही हम अपना सर तस्लीम खम कर लेते हैं। खैर, ईसाइयों को जब ये काम दिया गया तो उसने बाल्डोन ने क्या किया कि खुफिया तौर पर जो शराब की कमक वगैरह या जो भी सामान आता था तिजारत की रात से शाम के अंदर,
उसके अंदर वो अपने हथियार भी साथ भिजवा रहे थे। तो उस वक़्त हथियार सबसे बड़ा तलवार और खंजर और नेज़ा वग़ैरह था, तीर कमान ये वो। तो हुआ क्या कि इसके हिसाब से ना जनाब उन्होंने यहाँ पे अपनी एक फ़ौज तैयार करनी शुरू कर दी, जो कि ईसाइयों के वो स्लीपी थे जो कि मुसलमानों के साथ खाना जंगी करने के लिए तैयार हो गए। जब इनकी बहुत बड़ी एक तादाद इकट्ठी हो गई और इन लोगों ने फिर उसमें बड़े जितने भी ये हथियार जो थे वो उन ताकतवर ईसाइयों को दिए जाते थे जो कि लड़ने और मारने के लिए तैयार रहते थे और ताकतवर थे, नौजवान थे और उनकी एबिलिटीज़ ऐसी है थी कि वो किसी को भी ओवरकम कर सकते हैं विद दोज वेपन्स अगर उनको प्रोवाइड किए जा सके। हुआ क्या जनाब कि उन्होंने कत्ल वारत शुरू कर दी अचानक से, तो ये बड़ा शोर बर्पा हो गया। लेकिन जो मुजीरुद्दीन था वो ऑलरेडी अपने नशे में धुत और उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। तो वो लोगों की इस जो है ना कत्ल वारत से वो बिल्कुल बेखबर था। खबर चलती चलती पहुंची जी सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के पास जो हालत में थे उस वक्त। उन्होंने फ़ौरन असदुद्दीन शेर को और साथ सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी जिनका नाम यूसुफ था उनको साथ लिया। फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने जाकर मिस्र का जो शाम का था मुआसरा कर लिया। उस मुआसरे के बाद उन्होंने उसको लेटर भेजा कि भाई तुम आकर हमसे मिलो, और उनका जो एक मशीर था, जो सफ़ीर जो लेकर गया था वहाँ पे ख़त को, वो उसका नाम था मुनीरुद्दीन। तो मुनीरुद्दीन ने जब उधर जाके अपना ख़त पेश किया तो उसके दरबार में उसने ख़त को फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उसने उसका तार-तार किया और उसने साथ ये कहा कि तुम्हारे सुल्तान का जवाब यही है जो मैंने तुम्हें दे दिया। वो ख़त के टुकड़े उठाने लगा जैसे ही, तो वज़ीरुद्दीन ने उसके मुंह पर ठोकर मारी जिससे उसके मुंह भी ज़ख्मी हो गया और खून बहने लगा। ये एक बहुत मतलब खिलाफ रवायत, और इवन के जो गैर मुस्लिम भी हैं ना, तो उनमें भी अगर किसी सफ़ीर को भेजा जाए तो उसको पनाह हासिल होती है, उसको किसी किस्म का कुछ नहीं कहा जाता। ये जंगी उसूलों के खिलाफ था। लेकिन वज़ीरुद्दीन अपने ताकत के नशे में ऐसा था कि मेरे पीछे बागडोर है, ईसाइयों की पूरी फ़ौज है, मैं जानता क्या हूँ, ये इनको क्या, इनका मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे इसका खौफ नहीं। और लेकिन उस नशे में उसने जो ये हरकत कर दी। खैर जो मुतक़िदीन थे उसके वहाँ के अमीरान थे, उन्होंने भी इस हरकत को बड़ा बुरा लिया, लेकिन क्या कह सकते थे क्योंकि अमीर था उनका इंचार्ज साहब। हुआ ये कि जनाब जो मुनीरुद्दीन था वहाँ से उठा और उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो उसका हाथ लहू से रंग गया और उसने बाहर निकलते हुए उसकी दहलीज पर वो हाथ का पंजा सख्त कर दिया। और वहाँ पे उसने ये कहा कि ये निशान मैं अपना छोड़े जा रहा हूँ और इसका क्या अंजाम होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। वापस आया नूरुद्दीन महमूद जंगी ने, जब उसकी हालत देखी तो उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और साथ ही ये कहा कि वो जब तमाम हुई, हमारा काम था कि उसको सुलह की पेशकश की जाए, लेकिन वो नहीं पहुंचा, तो अब हम अपना काम शुरू करेंगे। और उसके साथ ही दो टोलियों में ये फौज बट गई। एक टोली असदुद्दीन शेरको की थी जो कि चचा थे और नूरुद्दीन महमूद जंगी के चीफ कमांडर भी थे आर्मी के, और वो मशरक़ की तरफ जो था एरिया, उसको बॉर्डर पे पहुंच के अपनी फ़ौज को लेकर, और नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अपना उस शहर के अंदर एंटर कर दिया अपनी फ़ौज को साथ लेकर। और वहाँ पे उन्होंने फिर जितने भी ईसाई थे, बागी जितने भी तैयार हुए थे, उन सब का कत्लेआम शुरू कर दिया गया। वो इतना शदीद था कि किसी को भी भागने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि ये लोग ऐसे मतलब मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पे बगावत कर रहे थे। तो बगावत को कुचलने के लिए ये ऑर्डर पास किए गए थे। मुश्किल से 400-500 लोग वहाँ से भागे होंगे जो ज़िंदा बचने में कामयाब हो गए, लेकिन बाकी सबको वहाँ पे मार दिया गया। मुजाहिदीन ने अपने आप को एक किले में बंद कर लिया और इस इंतज़ार में बैठ गया कि जनाब बारडोर ने अपनी फ़ौज भेजनी है, क्योंकि उसको पता चल गया कि जंग मेरे ऊपर हुई है, तो वो अपनी फ़ौज भेजेगा। बारडोर ने फ़ौज भेजी भी, ये बात नहीं है कि उसने नहीं भेजी, लेकिन उसने भेजी भी। लेकिन वो जैसे ही वो बॉर्डर पे पहुंचे तो वहाँ पे आगे असदुद्दीन शेर को जो थे उनकी अपनी फ़ौज थी और वो आगे तैयार बैठे थे। उनको पता था कि इस तरह की कोई हरकत हो सकती है, तो उन्होंने उसके साथ झड़प शुरू की। अब ईसाई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो तो अपने लिए बड़ी मुश्किल से जान देने पर तैयार होता, तो वो दूसरे के लिए क्या देगा। तो वो वहाँ से वो ईसाई फौजी भाग निकले वापस। मुजीरुद्दीन अकेला रह गया। जब अकेला रहा तो 4 दिन बाद वो किले से बाहर निकल आया। उसने आके ये की कहा कि मुझे एक भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दे दो, जो मर्जी मेरे साथ करना है कर लो। लेकिन ये भूख और प्यास की वजह से उसका जो मुआवजा कर लिया गया ना, मुसलमान होने के नाते इन्होंने उसके मतलब हमला नहीं किया था उसके किले के अंदर जाकर भी, ताकि उसके मतलब फैमिली को डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया तो उसको गिरफ्तार करके ले जाया गया
एक मुजरम की तरह वहाँ पे पेश किया गया जनाब, और उसके बाद उसको माजूल कर दिया गया और उसकी सज़ा ये रखी गई कि जनाब उसने अपनी जान की अमान मांगी नूरुद्दीन महमूद जंगी से, और उन्होंने उसको वो दे दी। उन्होंने कहा जी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं उसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। तो उसको वहाँ से बदर किया गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि तुमने मेरे सफ़ीर के मुंह पर जो ठोकर मारी थी उसका हिसाब अभी बाकी है। तो दरबार लगा हुआ था, वो जंजीरों में जकड़ा बैठा है, तो उन्होंने फिर मुनीरुद्दीन को ये कहा कि जैसे इसने तुम्हारे मुंह पर ठोकर मारी थी, तुम भी इसके मुंह पर उसी तरह ठोकर मार सकते हो, और मारो, और उतने जोर से ही मारो। लेकिन अगर तुम माफ़ कर दो तो अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। तो नूरुद्दीन जो मुनीरुद्दीन था उसने ये कहा कि जी अगर आपने उसको माफ़ कर दिया तो मैंने इसको माफ़ कर दिया, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, मैं इसके साथ कोई भी बदला लेने की नीयत नहीं रखता। तो खैर उसके बाद उसको वहाँ से निकाल दिया गया, और फिर कोतवाली शहर जो था, यानी पुलिस का इंचार्ज जो था पुलिस डिपार्टमेंट में, हेड ऑफ पुलिस, वहाँ पे सलाहुद्दीन अय्यूबी को लगा दिया गया। ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी ऑफिशियली एक यंग एज लड़के की जिसकी उम्र कम से कम 20 साल, उस वक्त 20 साल के राउंड अबाउट थी। अब 20 साल के नौजवान को जब आप पुलिस का हेड लगा देंगे, और जाहिर बात है वो इतना मतलब मौत का था, तो उसका इंतजाम अब सलाहुद्दीन ने क्या किया कि वहाँ पर ना अपने कुछ खास जो करीबी जो सिपाही थे ना, उनको उसने भेष बदल कर लोगों के अंदर छोड़ दिया कि तुम लोगों से खबरें अंदर की लेकर आओ कि लोग कैसे रह रहे हैं, उनको क्या क्या मसाइल है। तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। वहाँ पे उसके दराब वहाँ पे जो लगा दिया गया, तो वहाँ पे एक शख्स था अमीर फौजी के नाम से। अमीर फौजी बड़ा अय्याश किस्म का आदमी था, और ये जो था ना अपना मुजीरुद्दीन मुजीरुद्दीन की जो कबीना थी उसका एक हेड भी था, एक बड़ा मतलब मोतबर आदमी भी था उसका। अब ये जो था ना फौजी, अमीर फौजी, इसका साथ देता था वहाँ पे जो हेड कमांडर था, जो मेन मतलब उस शहर का मतलब आप समझ लें कि गवर्नर टाइप जो था, उसका नाम था सालम हमाम। उसका नाम था सालम हमाम। अब वो सालम हमाम जो है उसको सपोर्ट करता था। अब जो था ना ये अमीर फौजी, इसकी एक आदत थी कि ये अपने परिंदे भेजता था फकीरों के रूप में लोगों के अंदर, और वो घर घर औरतें जाती थीं, उम्र रसीदा औरतें उसने रखी हुई थीं, फकीरों के रूप में लोगों के घरों में भी जाती थी, फीस मांग कर आती थी। साथ ये देखती थी कि कौन सी लड़की कितनी खूबसूरत है और किस घर में है। तो फिर अचानक वो जो है जैसे उसको वो इन्फॉर्मेशन भेजती थी, तो वो उस घर की लड़कियों को वहाँ से अपने सिपाहियों के जरिए उठवा लेता था, और उठवाने के बाद उनके साथ जुल्म ज्यादती करने के बाद उनको वापस कर देता था। ये उसकी रूटीन। एक रात सुल्तान जो है ये सॉरी यूसुफ जो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, ये रात को अपना नॉर्मल देश के अंदर घोड़े के ऊपर जो है ना शहर का तजिया करने के लिए निकले हुए। लोगों का हजूम देखा, वहाँ पर हजूम के अंदर वो जैसे पास गए उस पर, तो एक बूढ़ा माँ बाप बहुत ज़ारगुजार रो रहे थे। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या मसला हुआ। तो उन्होंने बताया जी कि हमारी बेटी को जो है अमीर फौजी के आदमी उठा कर ले गए, और जैसे ही लेकर गए हैं तो वो 3 मुहाफिज थे, एक उनके साथ आदमी था, कोचवान था जो भी है। तो उसने घोड़ा गाड़ी पे उठा कर, उसने कहा कि घोड़ा गाड़ी किस साइड पे गई। उन्होंने कहा जी ये फला से पे गई है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना घोड़ा उस साइड पे भगाया और पीछे से जा लिया उनको। वो भी जा रहे थे, रास्ते में थे, तो एक जो बाहर था उसको तो रास्ते में जैसे ही घोड़ा पास से गुजरा तो उन्होंने उसके ऊपर तलवार मारी और उसकी बाजू कट गया। जैसे वापस मुड़े तो अंदर वाला जो बैठा था लड़की को पकड़ के वो भी बाहर निकला, तो उसने भी मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उसके भी दोनों बाजू कट के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसको भी गिरा दिया। दोनों बेहोश हो गए। अब वो जो कोचवान था वो डर गया। उसने कहा जी मैं तो गुलाम हूँ अमीर फौजी का, मुझे माफ़ कर दें, मुझे तो जो हुक्म दिया गया मैंने वो किया, तो मेरी जान की अमान, मुझे छोड़ दें। उसको लेकर उन्होंने गिरफ्तार करके थाने ले आए, कोतवाली ने लाकर उनको बंद कर दिया। बेटी उनकी जो है उन्होंने उस बूढ़े माँ बाप को उसके हवाले कर दी वापस। इससे बड़ा मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट बना, लोगों के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हमारी अब कोई फसाने खान है यहाँ पे, और वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से बड़े अच्छी तरह वाकफ भी हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो सालम था, सालम हमाम, ये था एज ए गवर्नर वहाँ पे पहुंचा और उसको पता चला कि उसके बंदों को पकड़ लिया। उसने कहा जी तुमने किस सबूत के तहत इनसे पकड़ा है, इनको पकड़ा है। उसने कहा जी कि ये सारा वाक्य उसने सुनाया कि रात को जो है इस तरीके से
मामला हुआ और उनकी बेटी को जो मैंने पकड़ा और उसका मैं गवाह खुद मौजूद हूँ। उसने कहा उन लड़कों को लेकर आओ, तुम झूठ बोलते हो। जैसे उन लड़कों को सामने लेकर आए तो वो अपने बयान से सरासर मुकर गए। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने ज़बरदस्ती हमें मारा है और हम पर ये बहतान भी लगाया और हमें ये कहा है कि जब आप आए तो आपके सामने इस तरह का बयान भी हम दें। तो अमीर सालम जो था, सालम हमाम जो था, उसने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को कहा कि तुम एक यंग एज लड़के हो और अपने घर में रहो। अगर तुम्हें कोतवाली शहर लगाया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मर्जी चाहे करो। और जो भी ऐसा उसको बड़े अच्छे मतलब बुरे तरीके से उनको जो है ना इंसल्ट की उसकी। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ज़ाहिर बात है उसके ओहदे से भी वाकिफ़ थे। उन्होंने कहा जी कि मुझे गवाहों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद इनका गवाह हूँ, मैंने खुद इनको पकड़ा है, इसलिए मैं इनको सज़ा अदालत तक ले जाकर इनको सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगा। लेकिन जब वो मतलब सालम जो था हमाम, उसने ज़्यादा ज़ोर दिया तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा जी कि मैं फिर इस्तीफ़ा दे देता हूँ। अगर मैं आपको नहीं पकड़ सकता या इनका इंसाफ नहीं कर सकता तो मेरा इस ओहदे पे रहना जायज़ नहीं है। उसने कहा बिल्कुल तुमने अच्छा फैसला किया, तुम अपना इस्तीफ़ा दे दो। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने वहाँ पे अपना इस्तीफ़ा जमा करवाया और वापस हल्ब चले गए नूरुद्दीन महमूद जंगी के पास। 2 दिन बाद नूरुद्दीन महमूद जंगी उसी शहर में वापस आए। अब ये जश्न मना रहे हैं इस चक्कर में कि जनाब वो लड़का कल का आया था, हमने कल के छोकरे को भगा दिया। तो अचानक से जनाब आमद की खबर होती है कि नूरुद्दीन महमूद जंगी जो है ना खुद तशरीफ ला रहे हैं और उन्होंने आके अपना दरबार लगाया और वहाँ पे सालम को भी बुला लिया और उन लड़कों को भी बुला लिया। और उसके बाद जब दोबारा से केस की सुनवाई की तो उन लड़कों को खौफ की वजह से उन्होंने सारी हकीकत बयान कर दी। जैसे बयान की तो उन्होंने सालम को और जो अमीर फौजी था, इन दोनों को सज़ा के तौर पर वहाँ से मुल्क बदर भी किया गया और उनकी तमाम जायदादें जब्त कर ली गई और उसके बाद उनको वहाँ से बेदखल कर दिया गया। और साथ ही ये ऐलान कर दिया गया कि ये सलाउद्दीन मेरा मोतमद ख़ास है और यहाँ पे हमेशा रहेगा और ये जान लो कि जो भी फ़ैसला ये करेगा वो मेरा फ़ैसला होगा। खलीफा वक्त इतनी बड़ी बात कहे तो कौन उसको ना माने। तो उसके बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने फ़ैज़ को वहाँ पे सरअंजाम देना शुरू किया। तो ये मामलात थे उनके जो कि नूरुद्दीन फौजुद्दीन। अब इसके दरमियान क्या हुआ? इसके दरमियान ये हुआ कि अपना जो है सारा एक वाक़या जो था ना उसके बाद हुआ बड़ा। अब उस वाक़ये में मैं आपको बताऊँगा कि नूरुद्दीन महमूद जंगी को एक बड़ा मशहूर वाक़या उनके साथ पेश आया। पूरी हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में, यार व्हाई यू आर लाफिंग, क्या कर रही हो? तो ये थी जनाब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट, लीगल अपॉइंटमेंट थी एज ए कोतवाली, मतलब कोतवाल उस शाम में और दमिश्क में। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा वाक़या, और याद होगा कि पहली या दूसरी वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि नूरुद्दीन महमूद जंगी जो थे, मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि ज़िंदगी में अगर मुकाम अल्लाह पाक की ज़ात किसी भी इंसान को हमें अता करें, इनाम दे, तो उन जैसा दे। तो वो वाक़या मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा और वो वाक़या हिस्ट्री में मौजूद भी है, आप तहकीक भी कर सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल के साथ वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि आपके भी होश गुम हो जाएंगे अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो। तब तक के लिए, अभी नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए इजाज़त दें। मेरा और मेरी टीम की तरफ से आप सबको लिए दुआएं हैं और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दिया करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।